नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी मेरा बच्चा है और यही सब कुछ है। आप लोग जो बीजेपी वालों के साथ दोस्ती की बात कहते हैं वो बकवास है। हम सरकार में मिलकर जो काम कर रहे हैं वही सब कुछ है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी बच्चा और वही सब कुछ है। तो तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा कि ये मेरा बच्चा है और यही सब कुछ है। बीजेपी के साथ दोस्ती की बात जो आप कर रहे हैं वो बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बिहार के विकास में जुटे हुए हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। सरकार में मिलकर जो काम किया जा रहा है वही सब कुछ है। और सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहा है। अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चा ये हम लोग का साथ ये सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं, हम तो खाली याद कराते हैं कि पहले से कितना बिहार के हित में काम किया गया, सब याद रखिए, इसके अलावे और कुछ नहीं। तो तेजस्वी को लेकर नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, अब उस बयान के भी मायने निकाले जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को ये सफाई देनी पड़ी क्योंकि बार बार ये सवाल उन पर उठ रहे थे। ये सवाल उनसे पूछा जा रहा था कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के करीब तो नहीं जा रहे, उनका बीजेपी प्रेम तो छलक कर सामने नहीं आ गया। तो नीतीश कुमार ने वो सफाई दी। सफाई देते हुए भी उन्होंने जो कहा वो अपने आप में सियासत को गरमाने के लिए काफी है। तेजस्वी यादव को लेकर जो उन्होंने कहा है वो एक बार फिर से सुनिए। अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चा ये हम लोग का साथ ये सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं, हम तो खाली याद कराते हैं कि पहले से कितना बिहार के हित में काम किया गया, सब याद रखिए, इसके अलावे और कुछ नहीं। तो हम लोग बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। बिहार के लिए विकास के लिए जब हम कार्य करते हैं तो वही सब कुछ है। नीतीश कुमार को यह सफाई क्यों देनी पड़ी वो भी जानना और समझना जरूरी हो जाता है। नीतीश कुमार खींच भी दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हम जो कहते हैं वो लिखा नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता, इसीलिए मैंने अपने अधिकारियों को यह कह दिया है कि अब आप प्रेस विज्ञप्ति जारी कीजिए। लेकिन जो बयान उन्होंने दिया तेजस्वी यादव को, उन्होंने अपना बच्चा कहा, यह बच्चा हमारा सब कुछ है। यह कहा गया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कि यह बच्चा यानी कि बच्चा तेजस्वी यादव, यह बच्चा हमारा सब कुछ है। और जो बयान दिए जा रहे हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं बीजेपी से जोड़कर मुझे लेकर, वो सब कुछ अनर्गल है, गलत तरीके से उसे दिखाया जा रहा है। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, लेकिन जो कहा है नीतीश कुमार ने, उन्होंने तेजस्वी यादव को अपना बच्चा कहा, वही सब कुछ है। इसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया। तो देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के इससे पहले भी ये सवाल उठते रहे हैं। जो उनके विरोधी हैं, जो विपक्षी हैं, वो ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी दे दी है। तेजस्वी यादव के साथ जो उनका प्रेम है वो भी अब सबके सामने है। उत्तराधिकारी उन्होंने मान रखा है और आज वो बयान उनकी तरफ से सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मेरा बच्चा है और यही सब कुछ है। जरा एक बार फिर से सुनिए नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को छूते हुए, उनके कंधे पर हाथ रखते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा वो देखिए। अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चा ये हम लोग का साथ ये सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं, हम तो खाली याद कराते हैं कि पहले से कितना बिहार के हित में काम किया गया, सब याद रखिए, इसके अलावे और कुछ नहीं। तो देखा आपने, तस्वीर के मायने होते हैं और हर तस्वीर अपने आप में खास हो जाती है। इस तस्वीर को जरा देख लीजिए। ये तस्वीर कितनी खास है क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मीडिया के सामने आना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। और जब वो ये सफाई दे रहे थे तो उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, उनकी भी मौजूदगी थी। सफाई उन्होंने दी बीजेपी को लेकर उनके सॉफ्ट कॉर्नर पर। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं,
मैं अपने कार्यों का जिक्र कर रहा था। जो मैंने कहा उससे पूर्णतः दिखाया नहीं गया, लेकिन जो दिखाया गया उसका आशय गलत बता दिया गया। मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं था। बीजेपी के साथ दोस्ती को लेकर किसी तरह के कोई बयान मेरे तरफ से तो दिए ही नहीं गए। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, नीतीश कुमार कि अगर उस बयान को देखा जाए जिसमें उन्होंने दोस्ती का जिक्र किया, दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी, ये रिश्ता भी है, आज मीडिया के सामने उन्हें आकर ये सफाई देनी पड़ी कि ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं था। नीतीश कुमार जितने परिपक्व राजनेता हैं, उनसे यूं ही कोई बात निकल जाए ऐसा लगता नहीं है। देखिए बाबा, निश्चित तौर पे बिहार का मुख्यमंत्री 18 सालों से बिहार का मुख्यमंत्री है। कोई भी बयान बहुत सोच समझ कर देते हैं और जिस तरीके से उन्होंने मोतिहारी में कहा, उसके बाद पटना एम्स में आकर उन्होंने इस बारे में सफाई दी और आज पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए भी उन्होंने जो सफाई दी बेहद दिलचस्प है। और वो अपनी नाराजगी भी जताना नहीं भूले कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। जाहिर सी बात है, जो सीजन पॉलिटिशियन होते हैं वो कोई भी बयान देते हैं, उन्हें पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री का ये बयान आया था, उसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी साफ करने की कोशिश की थी। जो जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी बयान दिया कि बीजेपी के लोग जो नीतीश कुमार का बयान को तोड़ मरोड़ को पेश करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ बयान नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात की, जो भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी है, उन्होंने एक उदाहरण भी देकर समझाया कि बीजेपी के साथ 15-16 सालों से मिलकर अगर सरकार चला रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, एक नजदीकियां होती हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे बीजेपी कोटे के मंत्री हैं जिन्होंने नीतीश कुमार से आग्रह किया और नीतीश कुमार ने उनके सरकारी आवास को, जो मंत्री के लिए आवंटित होता है, वो आवास मुख्यमंत्री ने उन्हें आवंटित कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छे संबंध थे इसी वजह से। और राजनीति में संबंधों को जिस तरीके से लाया गया है, उसको लेकर जेडीयू के नेताओं ने पलटवार किया है बीजेपी की तरफ से। लेकिन आज जो भी नीतीश कुमार ने आनंद आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता राम सागर जी जुड़ चुके हैं। राम सागर जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि क्या सचमुच नीतीश कुमार जो कह रहे थे उस वक्त उनके आशय को गलत लिया गया, या आज जो कह रहे हैं वो अभी पूर्ण नहीं है? अब इनका जो आशय है, क्योंकि जब से बिहार की जनता ने नीतीश कुमार का साथ देना छोड़ दिया है, जब से इनका दिमाग इनका साथ देना छोड़ दिया है, तब जब मन में जो आता है वो अपने जो अल्जाइमर के शिकार हैं नीतीश कुमार, उसके इफेक्ट में आकर के सब सवाल जवाब कर रहे हैं। और राम सागर जी, आज उन्होंने तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ फेरा, उन्हें थपथपाया और ये कहा कि तेजस्वी मेरा बच्चा है और यही सब कुछ है। जब तेजस्वी यादव उनका बच्चा है, जिस जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, लोगों ने अपनी शहादत दी थी, समता पार्टी के कार्यकर्ता और बिहार के कार्यकर्ता ने शहादत दे करके जंगल राज के खिलाफ जो इनको कमान दिया था, उस जंगल राज को हटाने की जिम्मेदारी दी थी। आज फिर उसी जंगल राज के गोद में जाकर के बैठ गए हैं उस भ्रष्टाचारी लालू, जो भ्रष्टाचार से मनी है, उनको गुरु मान लिए हैं और रोज जाकर के चरण वंदना कर रहे हैं। ये भी बिहार की जनता देख रही है। और राम सागर जी, आप लोग बार बार ये कह रहे थे, जिस वक्त मोतिहारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बयान दिया जाता है, उसके बाद आपकी तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था, सुशील कुमार मोदी ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार ऐसे तो कुछ कहते नहीं है, और उनको नजदीक से जानने वाले लोग भी ये बात मानते हैं कि नीतीश कुमार यूं ही कुछ नहीं कहते। बार बार ये कहा गया सुशील मोदी की तरफ से कि दबाव की राजनीति खेल रहे हैं इस वक्त नीतीश कुमार, लालू प्रसाद के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। ये केवल लालू यादव पर ही नहीं दबाव बनाना चाह रहे हैं, ये राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर भी दबाव बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि लालू यादव और राहुल दोनों मिलकर करके जो इनका ख्वाब था कि संयोजक बनेंगे इंडी अलायंस का, उसका संयोजक नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए ये खेला खेल रहे हैं। तो फिर सफाई क्यों देने की मजबूरी क्यों आ गई राम सागर जी? फिर आज सफाई क्यों देना पड़ा, क्यों कहना पड़ा कि भाई हम जो कहते हैं वो दिखाया नहीं जाता, उससे छापा नहीं जाता, हम जो कहते हैं उसका दूसरा आशय निकाल दिया जाता है? अब फिर लालू जी इनको डांटे होंगे, डांट डपट किए होंगे, इसलिए तेजस्वी यादव के सामने सफाई देना पड़ रहा है। यानी कि नीतीश कुमार इस वक्त के लिए मजबूर हुए होंगे। लालू प्रसाद का दबाव जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर काम कर रहा है। लालू का दबाव क्या, वही अब सरकार ही चला रहे हैं,
सरकार चला कौन रहा है? इनका मानसिक स्थिति अब उस कंडीशन में नहीं है। इस बीमारी में जो एल्जाइमर बीमारी होती है उसमें भूलते हैं लोग, निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है। तो अब इनसे जो चाहेगा वो पदाधिकारी काम करवा रहे हैं, ये लालू काम करवा रहे हैं। रामसागर जी, जरा मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि राजनीतिक दलों के बयान के आशय हो सकता है हम कुछ आधे अधूरे समझ जाएं, लेकिन राजनीतिक दल के लोग तो परिपक्व होते हैं, वो समझने में तो कम से कम गलती नहीं करेंगे। तेजस्वी बच्चा और वही मेरा सब कुछ, तो फिर पार्टी और पार्टी के साथ इतने वर्षों से काम करने वाले लोग क्या हैं फिर? अब तेजस्वी यादव के बारे में जब से इन्होंने बयान दिया है, पीछे भी ये बयान दे चुके हैं कि तेजस्वी यादव को ही हम कमान, अब यही बिहार को संभालेंगे, तब से इनके साथ जो जनता थी वो इनका साथ जनता छोड़ चुकी है। रामसागर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। शक्ति यादव जी जुड़ चुके हैं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत शक्ति यादव जी आपका। शक्ति यादव जी, चूंकि नीतीश कुमार को हमने बहुत कम देखा है कि वो किसी भी बयान को लेकर खुद सफाई देने आ जाए, उनकी तरफ से ये कहा जाए कि भाई मैंने जो कहा था उसका मतलब ये नहीं था। प्रवक्ता देते हैं, नेता देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कम देते हैं। आज एक बार फिर से उन्हें मीडिया के सामने आना पड़ा, उन्हें ये कहना पड़ा कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं था, दोस्ती जैसी बात उनकी तरफ से कही नहीं गई थी। नहीं, बिल्कुल दो बातें स्पष्ट तौर पर जान लेनी चाहिए और आपके माध्यम से बिहार की जनता और देश की जनता भी सुन। वो संदर्भ था व्यक्तिगत संबंध का राधा मोहन सिंह से मोतिहारी में, जब वो महात्मा गांधी सेंट्रल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति महोदया पहुंची थी। तो इन्होंने एक तरह से देश के प्रधानमंत्री को नसीहत दिया कि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों ही खूबसूरती है, भाव दुश्मनी के नहीं होनी चाहिए, मित्रता का होना चाहिए, और ये मित्रता का रिश्ता आजीवन निभाने की बात होनी चाहिए। ये लोकतंत्र में शुचिता का ये मानक है। दूसरी बात आपने कहा कि तेजस्वी जी को बच्चा कहा, पिता के समान है। वो स्वयं कई बार कह चुके हैं कि जब आदरणीय लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी हम उम्र हैं, एक साथ राजनीति में आए हैं, और दोनों भाई की जोड़ी में तो मैं 90 के दशक की बात याद करा दूं आपको। उस समय मैं राजनीति में सक्रिय ही नहीं था, प्रखंड अध्यक्ष हुआ करता था जनता दल के जमाने में। तो उन दिनों लालू नीतीश की जोड़ी के लगातार लोग चर्चा करते थे, हर कस्बों में, हर गांव इलाकों में। तो उनके पुत्र के समान है, तो उन्हें बच्चा अपने पुत्र के समान के लोगों को कहा ही जाता है। और हर पिता समान या पिता के लिए हर बच्चा चाहे जितना उम्र प्राप्त कर ले, बौद्धिक रूप से सबल हो जाए, उसके नजर में बच्चा ही होता है। उस भाव को उन्होंने प्रदर्शित किया है। लेकिन शक्ति यादव जी, वही बच्चा सब कुछ है, इसे भी आप कहेंगे कि बस उस बच्चे के संदर्भ में ये कहा गया? नहीं, ये बच्चा ने एक आइडियोलॉजी ही सिर्फ नहीं, सैद्धांतिक तौर पर नहीं, एक वर्ण और एक निर्णयों को स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं। और बिहार एक ऐसा राज्य है कि बिहार का हर क्षेत्रों में जो सर्वांगीण विकास लगातार कर रही है, रोजगार के क्षेत्र में एक ऐसी नजीर पेश की है कि दुनिया, देश की नजर बिहार पर है। आप जाकर के देखिए कि इतनी बड़ी नियुक्ति अपने पर्णों को कायम करने के लिए, अपने पर्णों को लागू करने के लिए इतना बड़ा नियुक्ति निकला। सब प्रकाशक चट्ट मगनी पट बिया है, कहावत है गांव में। तो परीक्षा भी ले, रिजल्ट भी निकल गया, और 2 तारीख को एक मेगा शो की तरह, एक बड़ी रैली की तरह जब शक्ति यादव जी तो बिहार दिखेगा ना जी। बिल्कुल नहीं, जो कार्य किए जा रहे हैं उसे भी इस लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसे कोई नकार नहीं सकता है। जिस पैमाने पर नियुक्तियां हो रही हैं, जिन शिक्षकों को रोजगार मिल रहा है, और वैसे शिक्षित शिक्षक अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बिहार का भविष्य कितना उज्जवल होगा, ये हम सब जान रहे हैं, मान भी रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये कि शक्ति यादव जी, आप लोगों के ऊपर आरोप ये, विपक्ष ये कह रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि लालू प्रसाद का दबाव है कि नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ जाती है, लालू प्रसाद का दबाव है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को मीडिया के सामने बच्चा कह देते हैं। नहीं, मैं उन्हीं से अगर उलट करके सवाल पूछ दे, क्या उनके दबाव से कि 2 मुख्यमंत्री उन्होंने ले ली, 2 और चलिए आप सीधे लिए चलते अपने सहयोगी रवीश नारायण के पास, जहां पर इस वक्त बीजेपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनकी मौजूदगी। और सीधे रवि, आज नीतीश कुमार ने मीडिया के ऊपर खींच भी निकाली और कहा कि जो मैं कहता हूं वो दिखाते नहीं, लिखते नहीं है, समझते नहीं है। क्या सचमुच मीडिया समझती नहीं है, या नीतीश कुमार मीडिया के जरिए ही दबाव बना रहे हैं?
तो बिल्कुल देखिए, नीतीश कुमार ने जो मोतिहारी में बात कही से उस पर सफाई दे रहे थे। उनका कहना है कि मैंने जो कहा उसका गलत मतलब निकाला गया है और उस गलत मतलब के कारण जो है लगातार ये बातें कही हैं और जो हम लोग कहते हैं वो दिखाई नहीं जाती। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो सम्राट चौधरी जी। देखिए, नीतीश जी कह रहे हैं कि गलत मतलब निकाला गया है, जो हमने कहा उसका। अरे तो ऐसा बोलते क्यों हैं? उनसे कौन बोलवाना चाहता है? दिल में कुछ और दिमाग में कुछ और जबरदस्ती कोई कुछ और करा रहा है क्या? ये तो बताएं नीतीश कुमार जी किसके प्रेशर में काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को तो जाना जाता था कि एक मजबूत मुख्यमंत्री के तौर, ये लाचार मुख्यमंत्री हम लोग देख रहे हैं। ये दुख का विषय है। देखिए, हमारे यहाँ पूर्ण रूप से दरवाजा उनका बंद है। भारतीय जनता पार्टी का कोई समझौता नहीं हो सकता और नीतीश कुमार जी से पूरा भारतीय जनता पार्टी लड़ना जानती है, लड़ेगी और उनको हराएगी भी, लेकिन गाली नहीं देगी। नीतीश कुमार जी जिसको गाली जितना देना है देते रहे। रवि तेजस्वी को उन्होंने कहा है कि ये मेरा बच्चा है और यही सब कुछ है। अभी कहे उनके तो 40 साल छोटा है, मैं तो 20 साल छोटा हूं, तो मैं जब बच्चा हूं उनके सामने तो वो तो बच्चा उनका रहे ना। कौन मना कर रहा है? वो उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, बनाए। जनता को तय करना है कि बिहार का उत्तराधिकारी कौन होगा। अगर तेजस्वी को उत्तराधिकारी के रूप में दिखा रहे हैं, इसके पीछे क्या दिखा? कोई फर्क नहीं। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है बिहार की राजनीति में। बिहार की जनता के पास चले जाइए, वो बता देगा कि लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार से बिहार को मुक्त कराना है, दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। भ्रष्टाचार में उनके पिताजी, और मैं तो कहता रहा हूं, कर्पूरी ठाकुर जी अति पिछड़ों के नेता रहे बिहार में, उनको भी भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। लालू प्रसाद जी को भी हार में हर दी, बिहार का मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया। नीतीश कुमार जी को भी बनाया। जिसको बनाते हैं उसको हटा भी सकते। लेकिन नीतीश जी जो है वो तेजस्वी को घोषणा कर रहे हैं। करे ना, तो भगवान करे कि उनको घोषणा करे। भारतीय जनता पार्टी एकदम तैयार है। नीतीश मुक्त और लालू प्रसाद जी का परिवार मुक्त बिहार बनाएंगे। तो ये प्रदेश अध्यक्ष का विवाद सुन रहे थे। उनका कहना है कि उन्हें जिसे वारिस बनाना है बनाए, लेकिन जनता जो है वो मालिक है और उसे लड़ने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल रवि, सम्राट चौधरी की अगर बात को सुना जाए तो उन्होंने फिर वही बात दोहराई जो बीजेपी हर मंच पर हर जगह हर बार दोहराती है, क्योंकि जो शीर्ष नेता है उनकी तरफ से कह दिया गया है कि नीतीश कुमार के लिए अब दरवाजे बीजेपी के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। लेकिन हम सब जानते हैं कि राजनीति जहां पर संभावनाएं हमेशा बरकरार रहती हैं, कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। और अब तक हमने कई बार देखा है कि नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाते और बनाते रहे और मुख्यमंत्री वही रहे हैं। इसीलिए यह सवाल उठता है कि क्या ये बयान आने वाले वक्त में यूं ही नजर आएगा। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, जब बात नीतीश कुमार की होती है तो यह कहा जाता है कि वो सोच समझकर बयान देने वाले नेता हैं। ये कहा जाता है कि उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप समझ नहीं सकते कि उनका अगला मूव क्या होगा, वो क्या अगले पल करने वाले हैं, किसके साथ जाएंगे या किसके साथ नहीं जाएंगे। क्या ऐसी परिस्थितियों में नीतीश कुमार की तरफ से मीडिया के सामने नाराजगी को जाहिर करना भी एक रणनीति का हिस्सा है? देखिए विभा, रणनीति का हिस्सा है या नहीं है ये तो सिर्फ नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिलचस्प बात ये बता दूं कि मोतिहारी में जब मुख्यमंत्री ने इस तरह का बयान दिया था और उसके बाद जिस तरीके से मीडिया में चर्चा तेज हो गई थी और कई तरह के बयान आने लगे थे, बीजेपी की तरफ से भी कुछ नर्म बयान आने लगे थे और जो बयान जो तीखे हमले करते थे नीतीश कुमार पे, उनका भी रुख हल्का हल्का थोड़ा सा मतलब उसको क्या बोले मध्यम टाइप का दिख रहा था। लेकिन देर रात जैसे जैसे गुजरते चला गया, सुशील मोदी और सम्राट चौधरी उन्होंने हमला बोलना शुरू कर दिया। लेकिन कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि जैसे ही इस बार महागठबंधन के साथ हम लोग गए और हम लोग के साथ लालू जी और उनके परिवार और उनकी पार्टी जब हमारे साथ सरकार में आई, उसके बाद केंद्र की एजेंसियां इन लोगों को परेशान कर रही है। ललन सिंह ने कल एक बड़े साफ लहजे में साफ कर दिया कि महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है और जो भी भ्रम की स्थिति है वो भ्रम की स्थिति है। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस भ्रम को और खत्म करने की कोशिश की। बिल्कुल आनंद आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर, उस बड़ी खबर से अपने दर्शकों को सबसे पहले रूबरू करा दें। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है और खबर
आपको बताते चलें कि जिस तरीके से बिहार की सियासत बयानों के बीच गरमाई हुई है, नीतीश कुमार का बयान, उसके बाद सफाई और सफाई के बाद फिर अब वार पलटवार का दौर। कांग्रेस का इस बीच बहुत बड़ा बयान जिसमें सीएम नीतीश के बयान का समर्थन किया गया है कांग्रेस की तरफ से। तेजस्वी को सीएम के रूप में देखते हैं, ये कहा गया है कांग्रेस की तरफ से। तेजस्वी को सीएम मानकर चुनाव लड़े थे। एक बड़ा बयान कांग्रेस की तरफ से आ जाता है। तो क्या नीतीश कुमार के बच्चा वाले बयान को ऐसे ही देखा जाए? नीतीश कुमार के इस बच्चा वाले बयान के साथ वो सब कुछ है, उसको भी ऐसे ही देखा जाए? जरा वो बयान एक बार फिर से सुनिए। मुख्यमंत्री जी का ये नया बयान तो नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो कई बार कह चुके हैं कि अब जो आगे चुनाव होगा वो तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। तो नई कौन सी बात होगी? मुख्यमंत्री के तौर पे आप लोग तेजस्वी यादव को, हम लोग तो जब नीतीश जी उधर थे तब भी उनको मुख्यमंत्री मान के चुनाव लड़े थे। तो देखिए, आपने सुना अखिलेश सिंह को जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये कोई नया बयान नहीं है। नीतीश कुमार कई मौकों पर कई बार ये कह चुके हैं कि अगला चुनाव जो बिहार का विधानसभा का होगा वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगा और इस बयान को भी उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, कहीं मत जाइए।